बात के साथ संविधान के कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो के साथ बार बार एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान को कंप्लीट होने में कितना समय लगा था, तो साथियों यहाँ पर हम चर्चा कर ले कि भारत के संविधान को कंप्लीट होने में कितना समय लगा। तो साथियों भारत के संविधान को कंप्लीट होने में 2 वर्ष, ठीक है साथियों, 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने और साथियों 18 दिन में भारत का जो संविधान है वो कंप्लीट हुआ था। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, तो साथियों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में साथियों भारत का जो संविधान है वह कंप्लीट हुआ था। अगर साथियों एक और बात अब बता दूं मैं आपको, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके लिए पॉइंट बता रहा हूँ ना, यार साथियों बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है भाई। बात करें साथियों अगला पॉइंट रहने वाला है आपके लिए कि भारत का जो संविधान है इसकी शुरुआत कब की गई। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान जो है इसकी शुरुआत कब की गई, अगर हम बात करें साथियों कि भारत का जो संविधान है इसकी शुरुआत कब की गई, तो साथियों भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर, कब साथियों 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान की शुरुआत की गई। इस बात को साथियों हमेशा याद रखना, क्योंकि साथियों यहाँ से आपके आगामी एग्जाम में 100% आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की शुरुआत कब की गई। तो साथियों 9 दिसंबर 1949 को, कब साथियों 9 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का जो संविधान है ये कब अपनाया गया, अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का जो संविधान है ये कब अपनाया गया, तो साथियों भारत का जो संविधान है ये साथियों 26 नवंबर को, कब साथियों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान जो है ये कब अपनाया गया, तो साथियों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और साथियों इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बात करें साथियों 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो साथियों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। साथियों कौन सा दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और साथियों यहाँ पर हम चर्चा कर ले क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से साथ बार बार क्वेश्चन बनता है। बात करें साथियों कि भारत का जो संविधान है इसे कब लागू किया गया, अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया, तो साथियों 26 जनवरी को, कब साथियों 26 जनवरी 1950 को, कब साथियों 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है इसे लागू किया गया था। यानी साथ हमने चर्चा की थी कि भारत का जो संविधान है इसको कंप्लीट होने में कितना समय लगा था, तो साथियों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में साथियों भारत का संविधान जो है ये कंप्लीट हुआ था। और साथियों हमने चर्चा की थी कि भारत का संविधान है इसकी शुरुआत कब की गई, तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान की शुरुआत की गई। और साथियों हमने चर्चा की थी कि भारत का जो संविधान है कब अपनाया गया, तो साथियों 26 नवंबर 1949 को, कब साथियों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। इसी कारण साथियों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और साथियों हमने चर्चा की थी कि भारत में संविधान कब लागू किया गया, तो साथियों भारत में संविधान की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान जो है ये लागू किया गया था, ठीक है साथियों। आगे अगर हम चर्चा कर लेते हैं, अगर हम बात करें साथियों कि संविधान में पहले कितने भाग थे, पहले कितने अनुच्छेद थे, पहले कितनी अनुसूचियां थी, और साथ बात करें कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, इनके बारे में साथियों यहाँ पर हम चर्चा कर ले। अगर हम साथियों बात करें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो साथियों वर्तमान में 25 भाग, कितने साथियों 25 भाग है। पहले कितने थे साथियों, पहले थे 22 भाग, जिस साथियों बढ़ाकर 25 भाग कर दिया गया भारतीय संविधान में, ठीक है साथियों। बात करें साथियों कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो साथियों 448 अनुच्छेद हैं। और भारतीय संविधान में पहले कितने अनुच्छेद थे, तो साथियों पहले थे 395 अनुच्छेद, ठीक है साथियों। बात करते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो साथियों 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितने अनुसूचियां थी साथियों, पहले थी 8 अनुसूचियां, जिसे बनाकर साथियों 12 अनुसूचियां कर दी गई। यानी साथियों भारत का जो संविधान है उसमें पहले थे
22 जिसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया। भारतीय संविधान में पहले तो अगर बात करें अनुच्छेद की, तो पहले तो साथियों 395 अनुच्छेद जिसे बढ़ाकर 448 कर दिया गया। अगर हम बात करें साथियों भारतीय संविधान में पहले थे 8 अनुसूचियां जिसे बढ़ाकर साथियों 12 अनुसूचियां कर दी गई। और साथियों यहाँ से भी 100% क्वेश्चन जो है बनता है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का जो संविधान है इसकी सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है, अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा, ठीक है साथियों, सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है, तो साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है, तो साथियों 243। कौन साथियों? अनुच्छेद 243 जो है ये भारत का संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। और अब बात कर ले कि इस अनुच्छेद में कौन सी बातों का उल्लेख है, तो साथियों इसमें पंचायत, कौन साथियों? इसमें पंचायत और प्लस साथियों इसमें नगर पालिका का उल्लेख है ना साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है, तो साथियों अनुच्छेद 243। ठीक है भाई, आगे अगर हम चर्चा कर लेते हैं भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत का जो संविधान है इसमें सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है। ठीक है, इस आपके क्वेश्चन बनता है बार बार एग्जाम में कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है, तो साथियों 43वां संशोधन जो कि भारत का सबसे बड़ा संशोधन है। और हम बात करें साथियों के संशोधन कब किया गया, साथियों 1976 में। कब साथियों? 1976 में 43वां संशोधन किया गया था जो कि भारत का सबसे बड़ा संशोधन है। और हम बात कर ले कि अभी तक साथियों अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में इसमें अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो साथियों अभी तक आपके 106 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है साथियों, और हम बात कर रहे हैं कि भारत का संविधान है इसका जनक कौन है, तो साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है भाई, ये तो साथियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बारे में चर्चा हमने कर ली। और साथियों यहाँ से 100% क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय संविधान निर्माण के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चर्चा करते हैं साथियों संविधान सभा की मांग को लेकर। यहाँ से साथियों क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। बात करें साथियों आगे पर कि 1934 में संविधान सभा की, अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने उठाई, तो साथियों यहाँ पर हम बात कर ले EMN रॉय के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो है उसे उठाने की कोशिश की। कब की, तो साथियों 1934 में। यानी साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले संविधान सभा का जो मुद्दा है इसको उठाने की प्रयास किसने किया, तो साथियों EMN रॉय ने। कब? 1934 में। और हम बात कर रहे साथियों 1935 में कांग्रेस के द्वारा प्रयास किया गया। और हम बात करें साथियों 1938 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने साथ कोशिश की संविधान सभा को लेकर। ठीक है, बात करें साथियों आगे, अगर हम साथियों बात करें 1940 में, तो साथियों लीथो द्वारा अगस्त ऊपर जो था वो प्रस्तावित किया गया। और हम बात करें साथियों 1940 में संविधान सभा की जो थी मांग थी वह मान ली गई। यानी साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की जो मांग थी वो कब माने गए, तो साथियों 1940 में। यानी साथियों 1940 में संविधान सभा की जो मांग जो थी वह मांग ली गई। बात करें साथियों 1940 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग जो था उसने साथियों इस संविधान सभा की मांग को लेकर इसे खारिज कर दिया गया था। ठीक है भाई, आगे साथियों पर हम चर्चा कर लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। अगर हम चर्चा करें तो साथियों 1945 में ब्रिटेन में स्वीकार किया गया। अगर साथियों हम बात कर ले कि जो कैबिनेट में मिशन जो योजना है ये सबसे पहले कहां पर स्वीकार की गई, साथियों ब्रिटेन में। कब साथियों? 1945 में। कब साथियों? 1945 में कैबिनेट मिशन योजना जो थी ये ब्रिटेन में सबसे पहले स्वीकार की गई थी। और हम बात करें साथियों 1946 में भारत में साथियों अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन जो योजना है उसको लाने का श्रेय जाता है वो जाता है साथियों पैट्रिक लॉरेंस को। और साथ कैबिनेट मिशन जो है इसका साथियों अध्यक्ष बनाया गया था पैट्रिक लॉरेंस को। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन योजना जो था इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, साथियों इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था पैट्रिक लॉरेंस को साथियों इसका अध्यक्ष बनाया गया। और साथ ही पैट्रिक लॉरेंस जो था इस साथियों 24 मार्च 1946 को ये जो कैबिनेट मिशन जो था इसे भारत में लाए थे। और हम बात कर ले इसके सदस्य कौन कौन से थे, तो साथियों LV अलेक्जेंडर और साथियों स्टोफार्ड क्रिप्स जो थे इसके सदस्य। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि कैबिनेट मिशन जो योजना थी इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है साथ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 100% साथ यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। कैबिनेट मिशन जो योजना थी इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो साथियों इसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो साथ इसमें 3 सदस्य थे। और हम बात कर ले कि ब्रिटेन में कब स्वीकार किया गया, तो साथियों 1945 में। बाद में कब लाया गया, तो साथियों 1946 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। और हम बात करें कि सदस्य कौन थे, एलवी अलेक्जेंडर और स्टोफार क्रिप्स जो थे इसके सदस्य थे। ठीक है साथियों, आगे अब हम चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें साथियों भारतीय संविधान निर्माण के बारे में, तो साथियों इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो साथियों 389। कितने सदस्य थे साथियों, इसमें 389 सदस्य थे। और हम बात कर ले ब्रिटिश प्रांत की 296 सदस्य। और हम बात करें देशी रियासतें, तो साथियों 93 सदस्य थे। यानी साथ ब्रिटिश प्रांत जो थे इसके 296 सदस्य और साथ देशी रियासतें जो थी इसके 93 सदस्य थे। और हम बात करें साथियों ब्रिटिश प्रांत में, तो अगर हम बात करें साथियों गवर्नर प्रांत में, तो साथियों 292 सदस्य इसमें थे। और हम बात करें साथियों चीफ कमिश्नर प्रांत में, तो साथियों इसमें 4 सदस्य थे। टोटल साथियों सदस्य थे 389। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं साथियों आगे। तो साथियों इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। अगर हम बात करें चुनाव की, तो साथियों जो चुनाव हुआ था ये साथियों जुलाई अगस्त में 1946। कब साथियों, 1946 को अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। कब साथियों, जुलाई अगस्त में। अगर हम बात करें इसका परिणाम क्या रहा, तो साथियों टोटल जो सीट थी वो थी 296। कितने साथियों, 296 टोटल सीट थी। जिसमें साथियों कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के 208 सीटें थी। कितने साथियों, कांग्रेस के 208 सीटें। और हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की 73 सीटें थी। कितने साथियों, 73 सीटें थी। और हम बात करें अन्य की, तो अन्य की थी 15 सीटें। यानी साथियों टोटल सीटें थी 296, जिसमें साथियों कांग्रेस की थी 208, मुस्लिम लीग की थी 73 और बात करें अन्य की साथियों 15। और हम बात करें साथियों आगे पर थोड़ी चर्चा पर हम कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें साथियों संविधान सभा की, अगर हम बात करें साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक की अगर हम बात करें, अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वह कब हुई थी और इसमें कितने सदस्य थे, क्योंकि साथियों यहाँ से मुझे लगता है कि 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि साथियों संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी और इसमें कितने सदस्य थे। तो साथियों ये जो थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब साथियों, 9 दिसंबर 1946 को आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और हम बात करें इसमें कितने सदस्य थे, तो साथियों इसमें 211 सदस्य थे। कितने साथियों, इसमें 211 सदस्य थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और हम बात कर रहे साथियों आगे किसमें साथियों 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प जो जारी किया गया। और हम बात करें साथियों 22 जनवरी 1947 को संकल्प जो अपनाया गया। और साथियों हम बात करें इसमें जो समिति थी वो बनाई गई। और हम बात करें इसमें 8 जो प्रमुख समितियां थी और साथियों इसमें 13 जो थी ये लघु समितियां थी। और साथियों यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो बनेगा साथियों कि संविधान सभा की जो प्रथम जो बैठक थी कब हुई थी और इसमें कितने सदस्य थे। तो साथियों ये जो आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अब बात करें सदस्य तो इसमें 211 सदस्य थे। और ये था साथियों आज का पार्ट आपका रहने वाला है। और साथ कल का जो पार्ट होगा ना वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।